समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 100वां अवतरण लेते हैं। साधना का दीप जलाऊं मैं, उसमें हृदय का तेल और शरीर की बाती भरूं, फिर आत्मज्योति की लौ से प्रदीप्त करूं उसे। प्रदीप्तावस्था में वह दीप समाज गृह में सबसे उपयोगी वस्तु है, पर यदि क्षणिक विश्रांति के लिए वह जलना बंद कर दे तो ग्रह का स्वान भी उससे कहीं अधिक उपयोगी बन जाएगा। कारण कि वह अंधकार की चादर को ओढ़कर आने वाले चोरों से घर की रक्षा कर सकेगा। तो साधक यहां कह रहा है कि मैं साधना का दीप जलाऊं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब दीप जलता है तो चाहे कितना ही गहरा अंधेरा हो, कितना ही काला अंधेरा हो, कितना ही पुराना अंधेरा हो, वह छू मंतर हो जाता है, वह अंधेरा समाप्त हो जाता है उस प्रकाश के आते ही। जब दीपक जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है और यह प्रकाश उस जो दीप जला रहा है उसको भी मिलता है और जो उसके संपर्क में आता है उसे भी मिलता है। यहां साधक अपनी साधना का दीप जलाने की बात कर रहा है। इस दीप से भी प्रकाश फैलेगा और अंधकार भागेगा। समाज का जो तम है वो नष्ट होगा और जो उसका सत्य है उस सत्य का आगमन होगा। समाज में जो निराशा रूपी अंधकार है वो समाप्त होकर जो आशा रूपी उजाला है उसके लिए एक नया सवेरा आएगा। आज समाज किम कर्तव्य विमूढ़ है, उसे अपना मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए साधक यहां अपनी साधना जो रूपी जो दीपक है उसको जलाने की बात कर रहा है, जिससे कि समाज के मार्ग से वो अंधियारा हट जाए और उन्हें अपना खोया हुआ मार्ग मिल जाए। खोया हुआ मार्ग रूपी प्रकाश है वो मिल जाए। तो साधना का दीप जलाऊं, उसमें हृदय का तेल और शरीर की बाती भरूं, फिर आत्मज्योति की लौ से प्रदीप्त करूं उसे। जो सामान्य दीपक होता है, एक दिया होता है, उस दिए को यदि हम जाने कि वो दिया मिट्टी का बना हुआ होता है और एक उसमें तेल होता है कि जिससे वह जलता है, और दूसरी उसमें बाती होती है जो रुई की होती है, रुई की बनी हुई होती है, और तीसरी उसकी लौ होती है। ये तीन चीज है एक दीपक में। दीपक में एक उसका तेल है या घी है जिससे वो जला जाता है, एक रुई है और दूसरी उसकी जो जलने के बाद में जो लौ होती है। लेकिन साधक जिस साधना का दीप जला रहा है उसमें वो कह रहा है कि उसमें हृदय का तेल और शरीर की बाती भरूं, कि उसमें हृदय का तेल और शरीर की बाती और आत्मज्योति की लौ, उससे वो प्रदीप्त करना चाह रहा है। मतलब है कि एक जैसे एक सामान्य दीपक में महत्वपूर्ण चीज होती है उसका तेल, जिसके कारण वो जलता है। तेल या जो घी के बिना है वो दीपक जल नहीं सकता है। इसलिए यहां साधक जिस दीप को जलाने की बात कर रहा है उसमें तेल बता रहा है, वो हृदय का तेल बता रहा है। यानी
हृदय का जो भाव है, जो पीड़ा है, जो समाज के प्रति प्रेम है, वो इस प्रकार की जो पीड़ा है उसको वो तेल का काम कर रहा है। जब तक वो पीड़ा रहेगी, जब तक वो भावना समाज के प्रति रहेगी, समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की जो चाह रहेगी, तड़फन रहेगी, तब तक यह दीपक भी जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चाह है, जो तड़फन है, जो पीड़ा है, जो भाव है, वो ही वास्तव में उसका तेल है और तेल ही उस दीपक को जलाता है। तो इस प्रकार का जब हृदय का भाव तेल रहेगा, तब तक मेरा जो साधना रूपी जो मेरा तेल है, दीपक है, वो भी जलता रहेगा। इसी प्रकार दीपक की जो लौ होती है, उसको जो उस लौ तक उस तेल को पहुंचाने का जो कार्य करता है, वो होती है उसकी बाती। इसका भी रोल कम नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको कम नहीं आंक सकते हम। क्योंकि वह जो बाती है वो भी अपने आप को समाप्त करके उस तेल को पहुंचाने का काम करती है उस लौ तक। और साधक यहां पर जो बाती के रूप में अपने शरीर को बताता है कि जो पीड़ा उसके हृदय में उत्पन्न हुई है, जो भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उमड़े हैं, उनको जो प्रकट करने का जो माध्यम है वो शरीर है। साधना में इस शरीर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जितना मन और हृदय का स्थान है, उतना ही महत्व इस शरीर का भी है। उस पीड़ा या भाव को क्रियाशीलता के रूप में शरीर ही दिखाता है। दीपक की जब लौ प्रज्वलित होती है तो सारा का सारा जो घर है वो प्रकाश से भर उठता है। उसी प्रकार साधक जो अपनी आत्मज्योति की लौ प्रदीप्त करना चाहता है कि ऐसी आत्मज्योति की जो लौ है उसको प्रदीप्त करूं जिससे समाज में इस प्रकार का प्रकाश हो जाए। ये लौ है, ये लौ है, वो ही साधक की आत्मा है। उसके अंदर बैठा वो चेतन तत्व है, वो उस ईश्वर का अंश है। इससे उस लौ को वो प्रदीप्त करना चाहता है कि मैं आत्मज्योति की लौ से उसको प्रदीप्त करूं। आगे साधक कहते हैं, प्रदीप्तावस्था में वह दीप समाज गृह में सबसे उपयोगी वस्तु है, पर यदि क्षणिक विश्रांति के लिए वह जलना बंद कर दे तो ग्रह का श्वान भी उससे कहीं अधिक उपयोगी बन जाएगा। हम जानते हैं कि दीपक यदि जलता है तो वह प्रकाश देता है, उस अंधेरे को भगा देता है और सभी लोग उस प्रकाश को ही पसंद करते हैं। इसलिए उस दीपक की उपयोगिता इसी में है कि वो जलता रहे, वो प्रकाश देता रहे। जिस दिन वो जलना बंद हो गया, जिस दिन उसने जलकर प्रकाश देना बंद कर दिया, वो अनुपयोगी हो जाएगा। इसलिए साधक यही कह रहे हैं कि यदि यह दीपक जलता रहा, यदि यह दीपक जलता रहता है तो घर की सबसे उपयोगी वस्तु है। और यदि यह क्षणिक भी बुझ जाए, ये थोड़ा सा भी एक बार भी बुझ जाए, तो घर के उस पालतू तो ग्रह का श्वान भी उससे कहीं अधिक उपयोगी बन जाएगा। तो जो पालतू कुत्ता है उससे भी वो बदतर हो जाएगा, फिर उसकी कोई इतनी पहचान उपयोगिता नहीं रहेगी। क्योंकि यह श्वान या कुत्ता कम से कम उस अंधेरे का लाभ उठाकर आने वाले चोरों से घर की सुरक्षा तो कर सकेगा। और बुझा हुआ जो दीपक है वो तो निरर्थक है, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है।
इसलिए बुझे हुए दीपक से, जो जलता नहीं है दीपक, या जो क्षणिक विश्रांति के लिए बुझ जाता है, ऐसा जो दीपक है उससे तो अच्छा उस श्वान को बताया गया है जो कि अंधेरा होने पर उन चोरों से अपने उस घर की रक्षा करता है, अपने मालिक के घर की रक्षा करता है। इसलिए साधक यहां कहता है यदि उसकी साधना जारी रहती है तो वह समाज के लिए उपयोगी रहेगा, अन्यथा फिर निरुपयोगी हो जाएगा। वह यदि क्षणिक विश्रांति के लिए भी अपनी साधना को रोक देता है तो वह भी उसी बुझे हुए जो दीपक है उसकी भांति बुझा हुआ ही माना जाएगा, वो फिर अंधकार ही करेगा। कई बार हमारे मन में भी इस प्रकार की बात आती है कि कुछ विश्राम कर लेते हैं फिर कार्य कर लेंगे। कई बार मन में आती है संघ का काम करते करते कि रिटायर होने के बाद में हम इस प्रकार का काम करेंगे और संघ का खूब काम करेंगे, या थोड़ा हम कमा लेते हैं और उसके बाद में फिर संघ का ही काम करना है, वो फिर कोई दूसरी हेतु ही नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के मन में यह आ सकती है कि अभी तो पढ़ाई का समय है, हम पढ़ाई कर लेते हैं और फिर जैसे ही कमाई लगेगी और फिर संघ का ही काम करेंगे, क्यों, काम तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी हमारे पढ़ाई के दिन हैं इसलिए हम थोड़ी विश्रांति कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। पढ़ाई करके कुछ बन जाएं उसके बाद में फिर यही काम करना दूसरा काम नहीं है। कई लोग अपने पारिवारिक परिस्थिति के कारण अपनी साधना में विश्रांति ले लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। ऐसा अनेकों लोगों के मन में आती है और कई लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों का जो अनुभव है वो यही है कि बहुत कम लोग वापस क्रियाशील हो पाते हैं। वापस इस कार्य में, मेरी जो साधना है इस साधना में सक्रिय होना बहुत कठिन है, क्योंकि क्षत्रिय संघ का जो कार्य है वो है ही ऐसा, जिसे हमने पहले भी अपने अवतरणों में बात की है कि वो लगातार करने का काम है। वो बीच में किसी प्रकार की विश्रांति का काम नहीं है, बीच में किसी प्रकार का इंटरवेल का काम नहीं है, वो कोई रुक रुक कर बढ़ने का काम नहीं है। संघ का जो काम है वो निरंतर होने वाला काम है, वो नियमित रूप से करने वाला काम है। संघ का कार्य अपने दूसरे कार्यों के साथ ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम ये कार्य कर लें, बीच में कोई काम आ जाए तो, और उसके बाद में हम संघ का काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमको अपनी दिनचर्या में इस काम को ढालना होगा। जिस प्रकार सुबह प्रातः उठकर और शाम को हम विश्राम करते हैं, उसके बीच में हम हमारे घर के भी काम करते हैं, हमारे खुद के काम भी करते हैं, इसी प्रकार हमको संघ का काम करना होगा। निरंतर हमको जलना होगा बिना किसी विश्रांति के। और यदि विश्रांति ले ली तो जिस प्रकार से अभी श्वान की हमको बात बताई गई है वही बात हो जाएगी, वो अंधकार छा जाएगा। जैसे भी कहीं गैप आया उसमें अंधकार आ जाएगा, हमारा कार्य है वो रुक सकता है। हम पहले ये या बाद में वो, या पहले वो और बाद में ये, ऐसा नहीं चल सकता। इस काम को हमको लगातार, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, हम चाहे व्यापार कर रहे हैं, और चाहे जीवन के अन्य किसी भी प्रकार का हम काम कर रहे हैं, उसके साथ में ही निरंतर रूप से हमको साधना करनी पड़ेगी। निरंतर रूप से हमको उस दीपक की भांति जलना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रकाश देता रहे। इसलिए साधक यहां पे यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक जलता हुआ दीप ही उपयोगी है, उसी प्रकार बिना विश्रांति वाली साधना ही सार्थक है। आगे हम 101वां अवतरण लेते हैं। दीपक का महत्व जलने में है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से शरीर का महत्व कार्य करने और आत्मा का महत्व ज्ञान की पहचान में। कार्य रहित शरीर में निरुपयोगिता, ज्ञान रहित आत्मा में मूढ़ता और दीप्ति रहित दीपक में मिट्टी के आकार की स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं शेष रहता।
तब मेरी साधना का दीप इसलिए नहीं जले कि जलकर वह किसी का उपकार करता है, वरन इसलिए जले कि जलकर वह स्वयं उपकृत और महत्वशाली बनता है। पिछले अवतरण में हमने दीपक की उपयोगिता के बारे में बात की। उसी को आगे बढ़ाते हुए साधक यहां उस दीपक के महत्व की बात कर रहा है कि जो दीपक का महत्व इसी में है कि वो जलता रहे। हम दीपावली पर बहुत सारे दीपक खरीद कर लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उसमें तेल और बाती डालकर उसको जलाकर रोशनी कर सकें। और यदि वो दीपक मना कर दे कि मैं तो नहीं जलूंगा, तो फिर हम उन्हें नहीं लाएंगे। वो यदि दीपक जले ही नहीं तो फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वे महत्वहीन है। महत्व उसका तभी है कि वो दीपक जब तक जलता रहे या जलने का काम करे, तभी उसका महत्व है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर का महत्व कार्य करने और आत्मा का महत्व ज्ञान की पहचान में है, इस प्रकार शरीर का जो महत्व है वो कार्य करने में भी है, वो उसके क्रियाशीलता में ही है। यदि शरीर क्रियाशील नहीं रहेगा तो उसका फिर किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं है, और महत्व ही नहीं, वो निरुपयोगी है। और आत्मा का जो महत्व है वो है ज्ञान की पहचान के लिए। यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो अपने शरीर को सब कुछ मानकर ही चलेगा, उस शरीर के लिए ही सब कुछ करेगा, उस शरीर को ही पालने का काम करेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, जिससे उसको हम मूढ़ता ही कहेंगे। कार्य रहित शरीर में निरुपयोगिता, ज्ञान रहित आत्मा में मूढ़ता और दीप्ति रहित दीपक मिट्टी के आकार की स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहता। यदि वो शरीर कोई काम नहीं करेगा, शरीर किसी काम का नहीं है, तो फिर निरुपयोगी है, उसकी कोई किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं है। और आत्मा का जो काम है उस ज्ञान को पहचान करने का है। उस ज्ञान से उस आत्मा को और जो वो हमारी आत्मा है उसका उपयोग तभी है कि वो ज्ञान को पहचाने। अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई भेद ही नहीं है। यह आत्मा ही है, उस ज्ञान को पहचानने का काम करती है और उस ज्ञान को पहचान कर उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने की बात करता है। और ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो अपने शरीर को ही सब कुछ मानेगा, वो शरीर को ही पालने का काम करेगा, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ काम करेगा, और इसे मूढ़ता ही कहा जाएगा। जिस प्रकार से जो दीपक नहीं जलता है या जलाने के काम नहीं आता है, वह एक मिट्टी का आकार दिया हुआ एक स्थूल चीज के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कि एक मिट्टी के लोंदे को एक आकार दे दिया और उस पर रंग कर दिया, इससे अधिक वो क्या है? वो तो फिर इसलिए वो मिट्टी का एक स्थूल रूप ही तो है। तब मेरी साधना का दीप इसलिए नहीं जले कि जलकर वह किसी का उपकार करता है, वरन इसलिए जले कि जलकर वह स्वयं उपकृत और महत्वशाली बनता है। साधक यहां कहता है कि दीपक जलकर किसी दूसरे पर उपकार नहीं करता। इस अवतरण के अनुसार दीपक का जलना संसार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं दीपक की आवश्यकता है। क्योंकि यदि वो नहीं जलेगा तो फिर वो दीपक नहीं रहेगा, उसको दीपक नहीं कहा जाएगा। इसलिए उसको यदि अपना स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे जलना ही होगा।
दीपक को यदि अपनी सार्थकता सिद्ध करनी है तो उसे जलना ही होगा। और यही स्थिति मेरी साधना की भी है। मेरी साधना का जो दीप है वो भी इसलिए नहीं है, या मेरी साधना है वो इसलिए नहीं है कि वह किसी पर उपकार कर रहा है, बल्कि इस साधना को करने से ही, या इस साधना रूपी दीप को जलने से ही इसका सार्थकता है, इसका महत्व है। यदि मैं उस संघ का काम करता हूं, क्षत्रियोग संघ का काम करता हूं, या संघ के कार्य से समाज को किसी प्रकार का फायदा होता हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं समाज पर किसी प्रकार का कोई उपकार कर रहा हूं। जिस प्रकार से सूर्य का कार्य है रोशनी देना, पेड़ का कार्य है छाया देना, शीतलता देना, और जल का स्वभाव है किसी की भी प्यास बुझाना, उसी प्रकार जो मेरी साधना है वो मेरा ही कार्य है, उससे मुझे ही लाभ है। जिस प्रकार से दीपक जलकर अपनी सार्थकता सिद्ध करता है, उसी प्रकार मेरी साधना का दीप जलाकर या इस साधना में संलग्न होकर अपने आप को मैं सार्थक करता हूं। मेरी जो हृदय की पीड़ा है, मेरे हृदय के जो भाव हैं, मेरी जो प्यास है, उसे बुझाकर दूसरे पर उपकार कैसे कर सकता हूं? बल्कि मैं तो स्वयं ही उपकृत होता हूं। मेरा महत्व बढ़ जाता है, मैं महत्वशाली बन जाता हूं। ऐसा करने पर मेरा जीवन है वो सार्थक हो जाता है, क्योंकि इस जीवन में आकर इस साधना से अपने उस उद्देश्य के लिए एक मुझे मार्ग मिल गया। नहीं तो ये जीवन यूं ही बीत जाता जैसे अधिकतर लोगों का बीत रहा है। साधक इस अवतरण में यही बात महत्वपूर्ण रूप से हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस कार्यों को करके मैं उपकृत हो रहा हूं, अर्थात उपकार मान रहा हूं कि मुझे ऐसा मार्ग मिला, मुझे इस प्रकार से सेवा का अवसर मिला। साधक एक कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि इस साधना प्रणाली से मुझ जैसे व्यक्ति को भी महत्व मिल गया। यह समाज मेरी मां है, इस पर मैं उपकार कैसे कर सकता हूं? मैं तो केवल सेवा कर सकता हूं। यह समाज मेरा मालिक है और मैं इसका सेवक, इसलिए उस सेवा करके मुझे वो महत्व मिल रहा है। तो इस अवतरण में साधक केवल उस दीपक के जो महत्व है वो जलना बताया कि जलने में ही उसका महत्व है। इसी प्रकार जो मेरी साधना है उसको करने में ही उसका महत्व है, उसको नहीं करने से कोई महत्व नहीं है। और उसके लिए करने पर मेरा स्वयं का ही उपकार हो रहा है। ये कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि मुझे इस प्रकार का ईश्वर ने मार्ग दिया, इस प्रकार के लोग मुझे मिले, इस प्रकार की संस्था मुझे मिली जो इस कार्य पर मुझे, इस मार्ग पर मुझे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।